फाइनली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन द फाइनल। एशिया कप के अबे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो भाई? तुम्हारे लिए सबसे बड़ी विक्ट्री है भाई पाकिस्तान की खुशी आओ, इतनी खुशी, आओ इतनी खुशी, आओ अब कटोराधारियों, अब आओ फाइनल के अंदर। तो कटोराधारी है यहाँ पर जो मनोज चपड़गंजू है वो पहुंच चुके फाइनल में। चाहते थे हम के फाइनल में आए ये लोग। आ जाओ। पहली बार हिस्ट्री बन गई है एशिया कप का फाइनल। ये पहली बार होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप फाइनल, और मजा बड़ा आएगा। बिकॉज देखो इन्होंने बहुत कोशिश करी, हथकंडे अपनाए, सबको इन्होंने प्लेन करा, ये सब करा, सारे लड़कों को लड़कियों को इन्होंने अपने बोल दिया, फुटबॉल टीम को भी बोल दिया कि आप ऐसे हथकंडे अपनाए, 6-0 वगैरह करे। अब पाकिस्तान फाइनली एशिया कप के फाइनल में आ चुकी है अगेंस्ट इंडिया। 136 बनाने के बाद उनको लग रहा था, 136 चाहिए था, 135 बनाने के बाद उनको लग रहा था कि शायद बांग्लादेश जीत जाएगी। लेकिन इतना खुश हो रही है, इतना पम्प्ड अप ब्रेक कर रहे हैं, तो मजा आ जाएगा। जीत गए। अब पहली बार देखा है कोई अपनी मौत की तरफ जा रहा है इतना खुश होकर। सही में। तो आ जाइए फुल स्क्रीन पे आ जाइए। अब आएगा मजा। एशिया आप कप में रोते मरते जीते हो ये मुकाबला, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल। पहले तो तालियां बजाए यार इस एशिया कप के लिए। वेरी गुड एशिया कप। इतना इंटेंस एशिया कप, इतना जबरदस्त एशिया कप। मैचेस गंदे भैड़े हुए, लेकिन ये जरूर है कि भैया इंडिया पाकिस्तान एक गेम है जो कि हम देखना चाहते हैं। पहले मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को वन साइड मारा, सेकंड मैच में भी इंडिया ने पाकिस्तान को आप बोल सकते हैं वन साइड ही मारा। हालांकि लास्ट ओवर तक मैच चला गया, पाकिस्तान ने थोड़े रन बना लिए बिकॉज इंडिया ने 5 कैचेस छोड़ दी। लेकिन तीसरे मैच में पाकिस्तान सोच रही है अगर कहीं तुक्का लग गया और हम एशिया कप, बिकॉज अब फाइनल है, देखिए एक गेम बची है, जो जीतेगा दे हैव वन द एशिया कप, चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान हो। इंडिया ने अभी तक एक मैच नहीं हारा पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसको करने का अगर आप फाइनल नहीं जीत पाते या 1% तुक्का लग जाता पाकिस्तान का। क्या पाकिस्तान में वो दम है? पहले लाम खत्म होने चाहिए। हुआ है इतने दम है। कितना बजेगा? इतने दम है जी। तो क्या पाकिस्तान में ये दम है कि फाइनल में आके इंडिया को टक्कर भी दे पाए? पिछली बार उनका बेस्ट चांस था जहां पे इंडिया ने 5-5 कैचेस छोड़ दी थी, रन आउट छोड़ दिए थे, 170 बन गया था। अदरवाइज पाकिस्तान 130 से ऊपर वाली टीम ही नहीं है। ये जिस तरीके से झपिया पाई है इन्होंने, कम से कम देखो ऐसा तो है कम से कम कि आ तो गए फाइनल। 135 डिफेंड करना था, एंड में भी देखो फाइट हो गई थी। अगर इससे पहले कोई भी बांग्लादेशी ढंग से, और देखो बांग्लादेश इतनी घटिया टीम निकली एंड ऑफ द डे कि सब कुछ कर करा के 135 भी नहीं बने उनसे। सो बांग्लादेश क्रिकेट का तो कोई भाई ना पास्ट है ना फ्यूचर है, उनका तो बर्बादी ही बर्बादी है, उनके बस की नहीं है। आप भी हार गए, कल भी हारते थे, आज भी हारे, आज फ्यूचर प्रेजेंट तीनों बर्बाद। बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूं बांग्लादेशियों का कि आप तो फाइनल में नहीं आए, बिकॉज इतना गंदा फाइनल मैं नहीं देख सकता था। इंडिया बांग्लादेश मुझे नहीं देखना था। तो पाकिस्तान वेल डन। अब आपने श्रीलंका को भी हराया, आपने बांग्लादेश को भी हराया। हाँ, इंडिया ने आपको 2 बार मारा है, एक बार तीसरी बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा। और 11 रन से पाकिस्तान जीत गई और बहुत खुश है सारी की सारी, सारा देश खुश है कि हम तीसरी बार मरने जा रहे हैं इंडिया के हाथ। यार देखो इस बार फाइनली मुक्ति हो जाएगी। नहीं, जितना हम करे, जितने खुशियां मना रहे हैं भाई। आज का मैच जेन्युइनली शुरू में ऐसे लग रहा था कि हार जाएंगे। बांग्लादेश ने शुरू में 6-7 आउट कर दिए थे इनके, लेकिन जहां तक इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात है, बांग्लादेश से कैचेस छोड़ के हारे हैं ना। देखो इंडिया पाकिस्तान के जहां तक मैच की बात है, नो डाउट इंडिया ने ऑब्वियसली इनको 2 बार पेल रखा, तीसरी बार भी पेलेंगे जी फॉर श्योर। लेकिन फाइनल गेम एक ऐसा है ना, फाइनल प्लस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्लस फाइनल की जहां तक बात है, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अपने प्रेशर की बात करिए। एक जनाब ने सुपर चैट भी भेजी थी, सुपर चैट भी सारी दिखा दीजिएगा। इनका एक ही चांस है अभिषेक। अगर 2 चीजें देखो, अगर आपने अभिषेक को आउट नहीं करा जल्दी, सुबह से शाम तक मारेगा लेटा मैच वहीं पर। शाहीन अफरीदी को इतना मारेगा, टेपियो को इतना मारेगा कि आसिम मुनीर उनको गोली मार देगा। सच बात तो यही है, ठीक है ना। अगर एशिया कप जीतना है तो पहली बात तो अभिषेक को जल्दी आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज सच में पूरी पाकिस्तान टीम को खड़े करके आसिम मुनीर ने गोली मार देनी है कि तीसरी बार इंडिया से मुंह काला करा के आए हो, बिकॉज वो जैसे मारता है वो तुम्हारा मुंह काला कर देगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगर अभिषेक जल्दी आउट भी हो गया, देखो एक ही चांस है कि अभिषेक को जल्दी आउट कर लो। अगर उसको आउट भी कर लिया तो भी कोई गारंटी नहीं है भाई। वो जात में शुभमन है, सूर्या है, संजू है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है, शिवम दुबे है। सो बहुत एक्सपीरियंस साइड है इंडिया, उनको हराना ऑलमोस्ट, और स्पेशली फॉर दिस पाकिस्तान टीम जिनसे मर मरा के 130 बांग्लादेश के अगेंस्ट भी आज हारी गए थे। ये तो बांग्लादेश तुमसे भी गई गुजरी टीम थी कि बच गए तुम, अदरवाइज बांग्लादेश के अगेंस्ट तुमसे बैटिंग नहीं हुई। सो ये पाकिस्तान टीम व्हेन इट कम्स इन द फाइनल, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि तीसरी बार इनको कुचला जाएगा। सही बात, इनको कुचला जाएगा। बट फॉर पाकिस्तान द पॉजिटिव्स आर कि आपने जो चेंजेस करे हैं, जैसे सैम अयूब को पावर प्ले में नहीं कराना, दैट्स द राइट थिंग टू डू।
इंडिया के अगेंस्ट तुम हारे ही इसलिए हो बिकॉज इंडिया पे ज्यादा प्रेशर था उस दिन, पर तुमने सेकंड ओवर साइब अयूब को दे दिया, वो शुभमन गिल ने 3 चौके मार दिए, मैच खत्म हो गया, तो प्रेशर सारा हट गया। अदरवाइज पहला छक्का खाने के बाद शाहीन ने ठीक बॉल कराई थी, अभिषेक को भी शुभमन को भी। बाय द वे शाहीन को भी शुभमन ने मारा था असली उस दिन, जो कवर्स के ऊपर से चौका मार दिया, निकल के कवर से चौका मार दिया, फिर हारिस रॉफ को भी चौके मार दिए। असली हिटिंग शुभमन ने शुरू करी थी, बाद में अभिषेक ने कैपिटलाइज करा था जब अबरार वगैरह यू आए थे, उनको जब छक्के पड़ गए थे तब मैच खत्म हो गया था 6 ओवर में ही। सो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, ये तीसरा चांस मिल रहा है पाकिस्तान को अगेंस्ट इंडिया सेम टूर्नामेंट में। 3 संडे हो गए और पाकिस्तान ने बाकियों को हरा दिया, इंडिया के आसपास भी नहीं आ पाई। सबसे ज्यादा जरूरी है भाई शाहीन अफरीदी। देखो इनकी बैटिंग से कोई उम्मीद रखना मत, पाकिस्तानियों की बैटिंग से, उनके बस की नहीं है बैटिंग, सिंपल बता रहा हूं, किसी के बस की नहीं है उनमें से बैटिंग। आपके लिए शाहीन अफरीदी अगर ऊपर से विकेट ले पाएगा कुछ हो पाएगा, वरना भूल जाओ। सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब कर देना। आज भी तो वही हुआ है। आपको मैं जो शुरू से बता रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान फाइनल के लिए तुम लोग का सारा फोकस अभी पता है क्या है? अभिषेक शर्मा। तुम लोग का सारा फोकस क्या है? शुभमन गिल, बैटिंग। बुमराह उस दिन का प्लेयर ऑफ द मैच होगा, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। फाइनल इंडिया जीतेगा पाकिस्तानी, और याद रखना स्पोर्ट्स शायरी पर सबसे पहले बात सुनी थी, बुमराह विल बी द प्लेयर ऑफ द मैच, बिकॉज बुमराह का बहुत ऑफ डे गया था पिछली बार। बुमराह को आज भी कैफ ने बोल दिया कि बुमराह जी जब वार्म अप होता है तो 3 ओवर इसलिए करा रहा है पावर प्ले में कि इंजरी ना हो जाए। बुमराह ने गुस्से में उसको भी जवाब दिया कि भैया दिस इज इनएक्यूरेट, दिस इज वेरी इनएक्यूरेट, गलत बात करी है इन्होंने। वो बहुत गुस्से में बैठा है, बुमराह बहुत गुस्से में बैठा है। और तुमको लग रहा है ना मजाक, क्योंकि साहिबजादा फरहान की 3 कैचेस छूट गई। रोज रोज नहीं होगा, रोज रोज नहीं होगा, रोज रोज वो पिछली बार इसीलिए बोल रहा हूं, वो बहुत ही तुम्हारे लिए अच्छा चांस था, तुम इंडिया को हरा सकते थे। 171 भी बन गया था, बुमराह के 4 ओवर में 45 रन पड़ गए थे इस बार, और 1 विकेट नहीं ली शायद उसने पिछले मैच में। नहीं, इस बार बुमराह ने आना है, और आपने वो प्लेयर देखना है जो T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना था। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अगर मैच जीतना है फाइनल, अगर आपने मैच जीतना है, बैटिंग करनी पड़ेगी। और बैटिंग कौन करेगा? सैम अयूब को तुम ड्रॉप नहीं कर सकते, 4 डक पे खेल रहा है वो क्योंकि बॉलिंग से अच्छा कर रहा है। सलमान अली आगा प्लेयर ही नहीं है, वो T20 का प्लेयर ही नहीं है। साहिबजादा फरहान उस दिन रन बना दे मान जाऊंगा मैं, उससे नहीं बनने वाले, उस पर भरोसा मत रखना। फकर जमान को बड़े मैच में रन बनाने पड़ेंगे, वो स्ट्रगल कर रहा है। सॉरी, द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान इज देयर बैटिंग। अब फहीम अशरफ, नवाज, हारिस, ये नीचे से हारिस को भी नहीं गिनता, नवाज और फहीम अशरफ थोड़ी बहुत कर ले, मैक्सिमम 120-30 बनाने वाली टीम है पाकिस्तान। वो बांग्लादेश के टीम के अगेंस्ट भी आपने देख लिया 130 से ज्यादा नहीं, इंक्लूडिंग शाहीन, नहीं बन सकता। अरे वो तो आज ये भी नवाज, शाहीन, हारिस ने मिलकर बनाया। और इनके कितने कैचेस ड्रॉप हुए आपके लिए इंडिया, अच्छा आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि इंडिया लगातार गंदी फील्डिंग कर रहा है। पिछले मैच में भी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में कल देखा आपने कि इंडिया ने तकरीबन 4-5 कैच छोड़ दिए। इंडिया सो पाकिस्तान इट विल बी अ फैंटास्टिक मैच फॉर मी। मैं तो पर्सनली देखना चाहता हूं, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि इस संडे को इंडिया ने जितनी बुरी तरह पिछले 2 मैच मारे, उससे भी बुरी तरह इंडिया इनको फाइनल में मारेगा। बट अगर इंडिया ने प्रेशर लिया, अगर इंडिया ने ओवर प्रेशर, जैसे पिछले मैच में इंडिया ने ज्यादा प्रेशर, शुरू के 10 ओवर में इंडिया पे ज्यादा प्रेशर था, वो तो पाकिस्तानी वैसे ही घबराए हुए फिरते तो उनसे नहीं हो पाया। बट ऑल द प्रेशर इज ऑन इंडिया, द प्रेशर इज नॉट ऑन पाकिस्तान। किसको उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा? उनको खुद को पता उनकी टीम अच्छी नहीं है। सारी दुनिया को यह पता है भाई इंडिया माइटी, और सारी दुनिया वेट करती है जो सबसे ऊपर होता है कि ये गिरेगा कब, देखो यार हार ना जाए, देखो तुक्का ना लग जाए। सो सारा प्रेशर इंडिया पे है। अब सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट अभिषेक शर्मा वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, बड़ा कॉन्टेस्ट है। मैं 3 दिन से ये बात सोच रहा हूं। पहला दिन क्या हुआ, पहले मैच में अभिषेक शर्मा सोच के आया था कि मैं इसको स्टेप आउट करके मारूंगा पहली बॉल ऑफ द मैच, पहली बॉल पे उसने स्टेप आउट करके मार दिया। सेकंड बॉल पे उसने वेट करा डीप इन द क्रीज, कवर्स के ऊपर से छक्का मार दिया। सेकंड मैच में उसको पता था मैंने इसको स्टेप आउट करा, अब ये मुझे शॉर्ट बॉल देगा, शॉर्ट बॉल दी, उसने पुल पे छक्का मार दिया। अब अभिषेक क्या सोच रहा होगा? डिफेंस। अगर आप बैटर हो, डिफेंस तो वो कभी जिंदगी में सोचता नहीं, है। पहली बॉल, अगर दूसरी बॉल पे मार लूंगा, पहली बॉल कभी पे सोच सकता वो, कभी अगर सोच उसको सकता। बॉल उसके वो साथ में अब ये नहीं फिगर मारेगा। आउट कर रहा है, उसने ब्यूटीफुली फिगर आउट करा कि शाहीन की लेंथ को कैसे काउंटर करना है पहले मैच में। उसने ब्यूटीफुली फिगर आउट करा कि शाहीन शॉर्ट बॉल देगा सेकंड मैच में। नाउ दिस कॉन्टेस्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या शाहीन अफरीदी यहां पर ऊपर रखेगा गेंद उसको, या छोटी रखेगा गेंद, या गुड लेंथ रखेगा गेंद? ठीक है, शाहीन भी सोच रहा होगा यार इसने मेरे को 2 बार मारा है, अब मैं क्या करूं? और अभिषेक की स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी, क्या वो फिर से पहली बॉल से मारने को तैयार है इन अ फाइनल? So again I'm saying the entire pressure is on India because they are expected to win. Anybody that you ask will say India has a 99% chance of winning,
नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर सुप्रीम बैटिंग बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग। यार ये कच्चे पक्के फहीम अशरफ, सैम अयूब, ये सब मतलब ये रेगुलर बॉलर्स नहीं है, कोई बैटर भी नहीं इनके है पास। ना इनके पास बॉलर्स है, ना इनके पास बैटर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, और कप्तान इनका बिल्कुल ही जीरो गैर आदमी है वो। सो किसी भी लिहाज से देखो आप, तो इंडिया को ये मैच जीतना नहीं चाहिए, पाकिस्तान को रौंदना चाहिए। बट जो सेकंड मैच हुआ था उस पे इंडिया पे बहुत प्रेशर था, नजर आ रहा था प्रेशर। यार इवन इतनी अच्छी स्टार्ट के बाद अभिषेक रन आउट हो गया था, Yes. वो तो उसने छोड़ दिया, क्या जरूरत थी वो रन भागने की? दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ प्रेशर। इतनी अच्छी स्टार्ट के बाद 19वें ओवर तक ऑलमोस्ट मैच चला गया, सही बात। ओनली बिकॉज ऑफ प्रेशर। जो टीम बेटर प्रेशर हैंडल करेगी वो जीतेगी, मगर पाकिस्तान का स्किल सेट बहुत कम है। इट हैज टू बी अ obnoxious horrible day for India to lose, कि बिल्कुल ही कुछ गलत हो जाए, अनहोनी हो जाए, जैसे 17 में हुई थी कि किसी से बैटिंग नहीं हुई, किसी से बॉलिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, पूरा वन साइड ही हार गए। वो होगा तो यस इनका चांस है, बट वो भी चांस ही है। मैं तो एक्साइटेड हूं देखने के लिए कि इस बार इंडिया इनको कुचलेगी कैसे, क्या प्लान बनाएगा गंभीर हमेशा नया प्लान लेके आता है, तो इस बार क्या नया प्लान लेके आएगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई वांटेड इंडिया पाकिस्तान फाइनल, एंड वंस अगेन क्लैपिंग फॉर दिस कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो रहा है, मजा आएगा जी। ओके, मल्टीपल थिंग्स आपने कहा, ऑब्नॉक्शियस डे जाना चाहिए इंडिया के लिए। आई थिंक मल्टीपल मिस्टेक्स फ्रॉम द इंडियन टीम ऑन दैट डे विल ओनली कॉज इंडिया टू लूज। लेकिन अगर अब इंडिया के एंगल से मैं खासतौर से बात करूं, और मैं उसी एंगल से ही बात करना चाहती हूँ टू बी ऑनेस्ट जी जी। सो हमारी फील्डिंग पे क्वेश्चन मार्क्स उठे हैं पिछले 3 मैचेस में, प्रेशर हैंडलिंग के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठा है, और उसके साथ साथ टू अ सर्टेन एक्सटेंट हमारी बॉलिंग पे भी उठा है क्वेश्चन मार्क। लेकिन अभी तक वो सिर्फ इसलिए मुझे लगता है हुआ है बिकॉज हमारे सामने की जो ऑपोजिशंस थी और जो मैचेस थे उसमें कहीं ना कहीं इंडियन कप्तान सूर्य कुमार यादव, मैनेजमेंट और प्लेयर्स को खासतौर से मैं कहूंगी आइडिया था कि ओके वी आर द बेटर टीम ऑन अ गिवन डे। लेकिन अब क्योंकि फाइनल एट द स्टेक है और फाइनल का मुकाबला है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम आपको कहीं पर भी कंप्लेसेंट होती हुई नजर आएगी। दिस इज अ टीम दैट स्टैंड्स एक्सपीरियंस। पर साक्षी जी प्रेशर कंप्लेसेंट नहीं हो सही बोला है। गया। देखो दो चीजें हैं इसमें, आप बोले कंप्लेसेंट नहीं है, मगर जो गंभीर का एटीट्यूड रहता है ना वो ये रहता है कि मारो, हाँ, कि आप इनको ठोको। हाँ। अगर उस दिन भी आप देखो 170 के चेज में जिस तरीके से ये लोग बैटिंग करने आए थे, वो आए थे कि इनको खत्म करके रख देंगे। आउट होने के बाद सूर्या की वो शॉट नहीं बनती थी, आराम से फिनिश, लेकिन सूर्या वेंट फॉर गिविंग मतलब कि एक हम आपको एक लेसन देते हैं कि हमारे सामने तो आना ही मत, इंडिया के सामने एक स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान को। वो चीज जो है ना, वो जैसे श्रीलंका ने उस दिन किया अबू धाबी में, कि मार के खेलो, वो जिस दिन उल्टी पड़ती है ना, बड़ी बुरी उल्टी पड़ती है। I think उस गेम में आपका बाय द वे आपका मिडिल ऑर्डर अभी तक इतना अच्छा करा नहीं है। उस गेम में एक चीज जो है ना, जो मुझे लगती है डिसाइडिंग फैक्टर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडियन टीम देखो टॉस पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन टॉस पर ही बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा, देख लिया। क्योंकि अगर हमने टॉस जीता और हमने पहले बॉलिंग ली, मैच वहीं खत्म है, फिर तो खत्म है। क्योंकि इनके पास बैटिंग नहीं फिर तो है। खत्म है। और जैसे आप कह रहे हो जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच होगा, वो वहीं पे खत्म करके रख देगा। और अगर वाइस वर्सा होता है तो वाइस वर्सा होता है तो फिर इनके पास तब भी हम ये जीतेंगे। चांस तब है भी हम कि जीतेंगे। इंडियन टीम को ये नहीं, कैसे भी जीतेंगे तो करके हम ही। हम ही देखो जीतेंगे तो हम ही, लेकिन वहां पर अभी इनका कह रहे हैं इनका 1% चांस कैसे बन सकता है। हाँ, वहां पर उनका 1% Outside चांस chance। ऐसे बन सकता है कि भैया इंडियन टीम का टॉप ऑर्डर हिला के रख दो पूरा, सुपर चैट दिखाएगा। और 150 से नीचे रोक लो कैसे भी करके, या 140 130 पे इंडियन टीम को रोक लो, और फिर ड्यू वगैरह आ जाए तो चेज हो जाए, वरना टॉस पर ही मैच डिसाइड। जो अभी इन्होंने बोला था ना कि मिडिल ऑर्डर वाली बात, देखो मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ, प्रॉब्लम पता क्या है कि आपका मिडिल ऑर्डर किसी मैच में भी अपनी ढंग की पोजीशन पे तो आया ही नहीं है। कभी शिवम दुबे आ रहा है, कभी संजू आ रहा है, कभी तिलक आ रहा है, तो पहले डिसाइड कर लो कि ऊपर आएगा कौन। पहली चीज। दूसरी चीज जो साक्षी ने बोली 100% एग्रीड है, क्योंकि जो कंप्लेसेंट वाली बात आपने करी ना, आई डोंट थिंक सो कि ये फाइनल को आप इतना हल्के में लोगे कि आप कैचेस ड्रॉप करोगे, आप कुछ करोगे, 100% पूरे तरीके से आओगे। हाँ, मैं कैचेस हल्के में ड्रॉप करने से नहीं होती। एक चीज बोलूंगा, सुन लीजिए ना, कैचेस हल्के में ड्रॉप करने से नहीं होती, प्रेशर में ड्रॉप होती है, नो हल्के में कोई नहीं लेता। नो डाउट, मैं तो कह रहा हूं कि प्रेशर में ड्रॉप होती है, लेकिन स्टिल यार आपके पास बड़े मैचेस का You're बहुत much एक्सपीरियंस more है। equipped. आपने बच्चों के पास नहीं है, अभिषेक के पास ठीक, नहीं है यार उसके संजू के पास नहीं है, आईपीएल मुझे बात फाइनल बताओ। वगैरह ही नहीं, खेले इन लोगों ने नहीं, बस। आईपीएल चलो ठीक है भाई, वो ठीक है, सेम चीज नहीं है। मैं मानता हूं, कोई बात नहीं, सेम चीज नहीं है, लेकिन स्टिल जहां तक बात है तभी आप इंडिया फील्डिंग में इतना इंडिया गंदा पाकिस्तान गेम की, हम हमेशा बोलते थे इंडिया पाकिस्तान अ बिग गेम, पहली बॉल पे निकल के छक्का मार दिया, वो चौका मार दिया, सर फिर वो छक्का मार अलग दिया। बात है, देखो वो उसका स्किल लेवल है, वो उसकी एक तरीके से वो बड़प्पन है, उसकी तैयारी है वो। लेकिन द थिंग इज कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल इज इंडिया पाकिस्तान फाइनल। खैर मैं फील्डिंग की बात कर रहा हूं, उसकी बैटिंग की तो बात ही नहीं हो रही। फील्डिंग की राना उसामा बोल रहे हैं मेरी जान रेडी हो जाओ, संडे बैड होने वाला है आपका। सर जाओ बैड पता है किस बैड तरीके से होता है, जब आप बिल्कुल लेट जाए हमारे पैरों में कि बैड हो गया, मैच ही बेकार हो गया, थोड़ा फाइट आप दिखाना। पाकिस्तान ने बिल्कुल कुछ किया ही नहीं और हम वन साइड जीत गए, ये होगा बैड हमारे लिए। मजा तब आएगा जब आप वाकई चैलेंज दो। उस दिन मुझे मजा आया ना, तुमने 171 बनाया, मैं तो कह रहा हूं 200 बनाना चाहिए था।
उसके बाद 171 के बाद कितनी देर लगी हमें जीतने में? 6 ओवर। उसे तो मैं औकात दिखा दी 6 ओवर में। मैराथन मैच है। So, आप अगर किया ढंग होगा से भाई। खेलोगे, देख इसको पिछली बार भी मिलना यार चाहिए बट व्हाट शाहीन को, पिछली बार भी मिलना इसने चाहिए था ठीक player of the bowling की है दोनों match। मैच कल भी करी थी यार, कल इसने मैच जीता है। कल भी अच्छा करा है। आके मुझे बोले लव फ्रॉम तलब को पाकिस्तान, दीजिए। अब थोड़ा मजा आएगा, बिल्कुल मजा आ जाओ आएगा। भाई, आ गया जी, थोड़ा और उड़ा मजा जाओ। दिखाएगा। अकबर बोल रहे हैं भाइयों, सी यू इन फाइनल में द बेस्ट टीम विल। बिल्कुल अकबर जी, बिल्कुल आप लोग हम ही जीतेंगे, टेंशन ना लो। आप लोग ने एक चीज देखी, जब से हारिस रॉफ को ऐड किया टीपी ने ठीक बॉलिंग करी है। इन्होंने सबसे बेवकूफी ये करी थी। सुशांत भाई, हमारे पाकिस्तान का गोल ही सेकंड आना था, या बोल रहे हैं। ओके जी, चलिए ठीक है, सेकंड भी नॉट बैड यार। एशिया का सेकंड बेस्ट टीम, क्योंकि आपको बोला था अफगानिस्तान है सेकंड बेस्ट टीम, फिर श्रीलंका सेकंड बेस्ट टीम, फिर बांग्लादेश है सेकंड बेस्ट टीम। अब ये तो हो गया कि एटलीस्ट यू आर सेकंड बेस्ट। खैर, जहां तक लेकिन बात क्या हो रही थी, टेपिया की बात हो रही थी कि टेपिया ऐड करने के बाद हारिस रॉफ को इनको पहला मैच भी खिलाना चाहिए था। गलती आपको थी। पता है, जब स्पोर्ट्स डायरी ने डीप डाइव करके सारा का सारा एनालिसिस करा था, तो हमने आपको बताया था कि हारिस रॉफ वर्सेस इंडिया इज अ मैचअप दैट दे आर विनिंग। अगर विराट कोहली नहीं है और अगर रोहित शर्मा नहीं है, तो हारिस रॉफ ने इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। स्पेशली सूर्य कुमार यादव को तो भाई उसने 2 ओवर में 3 बार आउट कर दिया। सो हारिस रॉफ ने इंडिया के अगेंस्ट हमेशा अच्छी ही बॉलिंग करी है। जहां पर विराट कोहली ना खेल रहा हो, वहां पे तो पाकिस्तान उसको ड्रॉप कर ही नहीं सकता। तो इन्होंने ये एडजस्टमेंट करी आफ्टर द फर्स्ट गेम। वो अलग बात है कि इसको शुरू में शुभमन ने मारा, अभिषेक ने मारा, लेकिन ये बाद में सूर्या को आउट कर गया, ये संजू को भी आउट कर गया। तो हारिस रॉफ तो अच्छी एडिशन है फॉर पाकिस्तान, बट द थिंग इज के हारिस रॉफ, शाहीन आफरीदी, उसके बाद आता था फहीम अशरफ, ये है अबरार अहमद, उसके बाद आता है सैम अयूब। तो इनके पास बॉलर, नवाज को ये बॉलिंग नहीं करा रहे, हमारे अगेंस्ट तो नहीं कराई थी। अभिषेक था ना, अभिषेक था। नहीं कराई। So let's see, हमारे पास लेफ्टी वैसे भी तिलक वर्मा, शिवम दुबे है, तो ये नवाज को दे ही नहीं पाए। बट हैविंग सेड दैट, आपको भी देखना पड़ेगा कि आपके पास डेथ में बॉलर नहीं है। आपने अर्शदीप को नहीं खिला रखा, आपने बुमराह को खिलाया हुआ है, हार्दिक को खिलाया हुआ है। ऑफ डे हो गया जिस दिन किसी का, आपको बड़ा मुश्किल, उस दिन ऑफ डे हो गया था, आपको शिवम दुबे को देना पड़ गया था। अगर शिवम दुबे वहां पे 2 विकेट ना लेता, 200 रन पड़ जाते आराम से। 200 रन चेज करना आसान नहीं है। और बाय द वे पाकिस्तान एक में। चीज ये भी है कि उस दिन क्या वही वाली पिच होगी जो उस दिन इंडिया ऐसी पाकिस्तान विकेट वाले हो गेम में सकती है। रखी थी? क्योंकि अगर ऐसी विकेट हुई, मैं तो कहता हूँ कि ये तो अगर विकेट छोड़ो, इन दोनों ही टीम ही घटिया थी, Correct, छक्के इसको लगाने wicket किसी पे को क्या नहीं करे, आते। सही बात है। लेकिन अगर थोड़ी फंसी हुई विकेट जहाँ थोड़ा ब्रेक हो रहा हो, वहां पर हमें भी देखना है भाई हमारी टीम कैसे बैटिंग करेगी। क्योंकि अबू धाबी में थोड़ा बहुत जो है वो विकेट थोड़ा बहुत डिफरेंट था दुबई से, तो वहां पर हमारे बैटर्स जो है वो फंसे थे। लेकिन अगर वही पाटा विकेट हुई तो इनका जो है वो काल है।